दीदी को कहबो ग्रुप्स रे रिमाइंड कर दो। गुड आफ्टरनून एवरीवन। टिके मते कंफर्म करो दैट मो वॉइस क्लियर अछि जदी। वेलकम टू RAYACADEMY IAS। Okay, so students, once again I welcome everyone to the institute academy। आज रो आमे डिस्कशन करिबा द एसे पेपर जोटा आज जस्ट 12 रे हमर सरीला ओडिशा सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन 2023 रो परीक्षा जोटा आज थिला ए एसे पेपर आ से एसे पेपर विषय आज आम डिस्कसन करिबा आउ यार गोटे डिटेल मॉडल आंसर भी मु बनि देछि तुम मानको पई। यू कैन डाउनलोड दैट मॉडल आंसर केमिति कोन डाउनलोड करा जिवो डेफिनेटली आमे मु ताको गाइड कर देबी। बट सबुठ एट बड़ इंपोर्टेंट आया जे ओपीएससी रो जो एसे गुडा को आमे केमिति टैकल करिबा एवं कोन कोन बेसिस रे अप्रोच कोन रहिबा दरकार आंसर राइटिंग केमिति करिबा दरकार ताको आज आमे टिके फोकस करिबा। मु टिके ब्रीफ कहि दउची स्टूडेंट्स। फर्स्ट ऑफ ऑल तुम मानकर देखो एसे जो एथरा पढिची ओके टोटल होची तमरो 5टा एसे पढिची। यू कैन क्लियरली सी 5टा एसे पढिची आउ इंस्ट्रक्शन हिसाब रे तुम देखि परथिबो दैट यू हैव टू राइट 2 एसे। टोटल होची 250 मार्क्स। तुमको 2टा एसे लिखिया पड़िबो जोटार वर्ड लिमिट होची 1000 टू तुमरो 1200 आउ सेथिरे से देइची 5टा एसे कोन कोन पढिची देखिबा। 5टा एसे पढिची कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जोटा कि पूर्व वर्ष भी पढथिला ओके पूर्व वर्ष भी ये ऐसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टॉपिक ऊपर पढिची ए वर्ष भी पकैछन से माने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और टूल फॉर एम्पावरमेंट और थ्रेट टू ह्यूमन डिग्निटी। स्टूडेंट्स ए गोटे क्वेश्चन मत लागो जो ओपीएससी रो गोटे फेवरेट ए जॉनर से रिपीटेटिवली से गोटे टॉपिक ऊपर से माने पकाउछंती। सेकंड जिंस होची एनवायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी ओके एंड इकोनॉमिकल ग्रोथ। एनवायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी एंड इकोनॉमिकल ग्रोथ बहुत गोटे कॉमन टॉपिक। कैन इंडिया स्ट्राइक ए बैलेंस ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन होची द इंपैक्ट ऑफ डिजिटल पेमेंट्स ऑन इंडियाज इकोनॉमी। द इंपैक्ट ऑफ डिजिटल पेमेंट्स ऑन इंडियाज इकोनॉमी प्रोबेबली ए जो क्वेश्चन ता तुम मानको जीएस पेपर 3 रो क्वेश्चंस टाइप रो लागुथिबो बट एटा एसे रे पढिची। नेक्स्ट होची एजुकेशन फॉर द 21st सेंचुरी रोट लर्निंग वर्सेस क्रिटिकल थिंकिंग। रोट लर्निंग माने घोसी के मन रखिबा वर्सेस क्रिटिकल थिंकिंग। आज का डेट रे 21st सेंचुरी जो हमको एजुकेशन दरकार सेटा रोट लर्निंग 21वीं शताब्दी पई शिक्षा मुखस्थ करिबा शिक्षा बनाम समालोचना चिंताधार रो शिक्षा। देन आ गोटे 5th नंबर क्वेश्चन होची तुम मानकर प्रिजर्विंग कल्चरल आइडेंटिटी इन द एज ऑफ ग्लोबल होमोजेनाइजेशन ओके। प्रिजर्विंग कल्चरल आइडेंटिटी इन द एज ऑफ ग्लोबल होमोजेनाइजेशन अर्थ होची जे आज का डेट रे आमे जो ग्लोबलाइजेशन ऊपर आज फोकस करूचे सेही पॉइंट ऑफ व्यू रो आमे किमिति हमर निजर कल्चरल आइडेंटिटी को भी प्रिजर्व करबा ता सहित आमे ग्लोबलाइजेशन को भी आगु को आमे जिबा ओके। सो एही होची तुमरा 5टा एसे। इंटरेस्टिंगली कोन हेछि देखो पूर्वर जदि मु कंपैरिजन करबी पूर्व वर्ष जो एसे पेपर रे पूर्व वर्ष एसे पेपर भी 5टा क्वेश्चन थिला किंतु त सेति भितरु साधारणतः तुमे माने समस्त जानिथिबो कि एसे रो जो टाइप थाए देयर आर प्राइमरीली दीटा टाइप थाए। गोटे टाइप होची तुमरो स्पेसिफिक टॉपिक ऊपर जेमति फॉर एग्जांपल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एनवायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी डिजिटल पेमेंट एगुडा होची गोटोटा टॉपिक। एजुकेशन रही गला कल्चरल आइडेंटिटी ये गोटोटा टॉपिक टॉपिकल एसे। सेकंड टाइप जा को तमे कहू थीमेटिक किबा टॉपिक माने थीम बेस्ड आ गोटे होची तुमरो फिलोसॉफिकल ओके। टॉपिकल एसे किबा थीमेटिक एसे तमे कहि परिबो आ गोटे होची तुमरो फिलोसॉफिकल एसे। पूर्व वर्ष ओपीएससी मेंस रे गोटिए तुमरो फिलोसॉफिकल एसे 5 नंबर क्वेश्चंस पढिथिला किंतु एई वर्ष गोटे भी फिलोसॉफिकल एसे से माने पकई नाहंती। तार अर्थ आमे एटा बुझ जेमति यूपीएससी रे गोटे प्रॉपर से माने जो सेक्शन ए सेक्शन बी थाए से माने फिलोसॉफिकल एसे को इंक्लूड करंती किंतु ओपीएससी रे पूर्व वर्ष गोटे पचारची एई वर्ष गोटे भी फिलोसॉफिकल एसे नुह किंतु जहाँ भी से क्वेश्चंस पचार एत टफ भी नुह डिफिकल्ट नुह जेहेतु आम जनरल स्टडीज रे सब गुड़ा टॉपिक्स को आम टचअप करीचे सब गुड़ा क्वेश्चंस गुड़ा को आम डिस्कशन करीचे
ओके डेफिनेटली गोटे पिला जदि चारटा जाक जीएस पेपर प्रॉपर्ली पढ़ी की जाइथिबो एसे ए जहा जहा क्वेश्चन पचारछि सेथरे डिफिकल्ट फेस हबो नाही। एबे स्टूडेंट्स मु तुमको आमर जो मेंस रो जो बैच थिला सेमानकु भी आमे सही भली प्रिपेयर करिथिलु ऑल्दो एटा तो जाना नथला जे फिलोसॉफिकल ऐसे पढ़िबोनी बट आम टेस्ट सीरीज रे भी आमे कोन करथिलु सेमानकु फिलोसॉफिकल ऐसे इंक्लूड करके आमे पढ़ाइथिलु आ मु तुमानक सहित शेयर करके बहुत खुशी जे जो टोटल जो तुमरा पांचटा एसे अछि ओके टोटल पांचटा एसे रु तीनटा एसे तमे कहि परिबो माने हुबहु माने लिटिल मॉडिफिकेशन सेही थीम बेस्ड पचारछि जेमिति कि फॉर एग्जांपल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ओके जो क्वेश्चन टा पचारछि हमर मॉक टेस्ट नंबर 1 और मॉक टेस्ट नंबर 2 रे कवर करा हैतला our technological advancement without ethical grounding is a double-edged sword. In the age of artificial intelligence, what does it mean to be human? Okay, so same theme. Obviously, माने word by word तो copy paste ही पारिबोरी but जहाँ पचार जो central theme अच्छी core theme अच्छी से core theme ऊपर directly हमरो ये जो question आसी एटा राय एकेडमी रो तुमे कहि परिबो हमरो जो पिला माने मॉक टेस्ट करि छथि निश्चित रूपे क्वेश्चन टा पाइ छथि। सेकंड जिंस देखो हमरो जो सेकंड आउ थर्ड क्वेश्चन रहिला एनवायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी आउ इकोनॉमिकल ग्रोथ आउ इंपैक्ट ऑफ डिजिटल पेमेंट एगुडा को आमे हमर क्लासरूम रो जो लेक्चर्स गुडा थिला मेंस बैच रे विभिन्न प्रकार जनरल स्टडीज एवं एसे रे आमे निश्चित रूपे टॉपिक्स गुडा को आमे ऑलरेडी डिस्कशन करिछु। फोर्थ नंबर क्वेश्चन ये भी गोटे तुम कहि परिबो टेस्ट सीरीज रो हमर आसीची डायरेक्टली ओके एजुकेशन फॉर 21st सेंचुरी रोट लर्निंग वर्सेस क्रिटिकल थिंकिंग तुम निजे ही देखि परथिबो हमर मॉक टेस्ट रे 1 रे क्वेश्चन पढिथिला कि द पर्पस ऑफ एजुकेशन इज नॉट फिलिंग माइंड्स विथ फैक्ट्स बट टू इग्नाइट लाइफ लॉन्ग क्वेस्ट फॉर अंडरस्टैंडिंग माने कोर जो सेंट्रल जो आइडिया जो क्वेश्चन पचराय जे एसे ऊपर सेम क्वेश्चन हुबहु हमर मॉक टेस्ट जोटा एटा होची टेस्ट नंबर 1 रो 4 नंबर क्वेश्चन रे एटा हमर अछि। आ गोटे देखो 5 नंबर तुमरो क्वेश्चन जोटा पढिची सेटा होची प्रिजर्विंग कल्चरल आइडेंटिटी इन द एज ऑफ ग्लोबल होमोजेनाइजेशन आउ सेम हमर मॉक टेस्ट नंबर 3 रे भी गोटे टाइप रो क्वेश्चंस आस्तिला कि ट्रेडिशन इज नॉट वर्शिप ऑफ एसेस बट द प्रिजर्वेशन ऑफ फायर सेम सेंट्रल थीम जहा एटी थीम अछि एटी सेम थीम ऊपर केवल गोटे दिटा शब्दर खाली एपट सपोर्ट अछि किंतु जो थीम ऊपर बेसिकली क्वेश्चन पचर हैछि सेम थीम सेम मीनिंग ऊपर क्वेश्चन पचर हैछि तो डेफिनेटली जो माने हमर टेस्ट सीरीज को सॉल्व करी जाइथिबे निश्चित रूपे ए एसे को बहुत भलो रही से माने देइथिबे तुमान को अल्टीमेटली 5टा रो केतरा लेखे 2टा लेखिया पड़िबो तो अल्टीमेटली जदि तमे एटलीस्ट कम से कम टेस्ट सीरीज टा तमे रिवीजन करी की जाइथिबो तार मॉडल आंसर को जदि तमे प्रिपेयर करी की जाइथिबो निश्चित रूपे तमे भलो आंसर देइ परियो। एटा भी म एथि पय एटा कहूची बिकॉज़ एटा केवल एई वर्ष नुह ता पूर्व वर्ष भी ओके ता पूर्व वर्ष भी 4टा रो 5टा ऐसे डायरेक्टली इनडायरेक्टली हमरो मॉक टेस्ट सीरीज रू आसीची तो जो माने भी फ्यूचर को एबे प्रीलिम्स दबो एवं आगु को जो माने भी मेंस पे प्लान करूचो निश्चित रूपे गोटे टार्गेट रखो कि टेस्ट सीरीज बहुत इंपोर्टेंट बहुत पिला एटा को इग्नोर कर दियंती टेस्ट सीरीज गुडा को नाइ मोर हेइ जिवो बट टेस्ट सीरीज रे गोटे होची तमर रिवीजन आ गोटे सबुठ बड़ एडवांटेजेस होची कि सिमिलर टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस भी तुम मानकर एठी पाइबो ओके तो ये हैला तमर कंप्लीट मु कहबी एसे रो जोटा कि तमर 5टा क्वेश्चन वर्तमान गोटे गोटे क्वेश्चंस को आमे कोन करबा डिस्कशन करबा आ मु चाहूची जते जण लाइव अछो समस्त मते यस करी के मते थम्स अप करो सो दैट मु जानि परिबी जे तुम माने समस्त लाइव अछो मो कथा सुनुचो किछि जदि डाउट अछि तुम समस्त पचारि परिबो स्टूडेंट्स मु तमर कमेंट्स गुडा भी देखुची यस एवरीबॉडी चैट सेक्शन रे मते जणाओ जते जण लाइव रे देखुचो एवरीवन जते जण चैट रे देखुचो प्लीज लेट मी नो ओके आगु बढ़िबा स्टूडेंट्स देखो ए जो डॉक्यूमेंट टा फ्री ऑफ कॉस्ट रे तुम डाउनलोड करि परिबो मु केमिति कोन करिवो मु ता विषय मु निश्चित रूपे कहि देबी ओके एठी देखो तो स्टूडेंट्स मु केवल तुमको मॉडल आंसर देइनी मॉडल आंसर पूर्वरु मु तुमको अप्रोच भी देइची अर्थात कि तुमे जते बेले अप्रोच टा जानि परिबो निश्चित रूपे मॉडल आंसर टा को पढि नबो ओके सो प्रथमे अप्रोच टा सिखिया पड़ियो कि गोटे ए जो क्वेश्चन टा आसुची ए जो थीम आसिला से थीम ऊपर जति क्वेश्चन आसुची मु केमिति लिखिबी सो मु तुम मानकर लाइफ को इजी करिया पई प्रथमे मु अप्रोच भी देइची ता सहित मॉडल आंसर भी देइची एकाथरे मु दीडिया को देइ दीची सो दैट तुमे माने जो माने भी बिगिनर्स अछो किबा जो माने भी मु कहिबी जे आगु को फ्यूचर प्लान करूचो सिविल सर्विस परीक्षा दबा पई एटलीस्ट तुम मानकर प्रॉब्लम होबरी
बिकज केवल मॉडल आंसर पढ़ी 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 गले प्रोबेबली तुम बुझी न पार जे कौन लिखा है मॉडल आंसर आउ एसे रे मॉडल आंसर माने तुम निजे भाव कि 1000 रु तुम 1200 वर्ड्स दिया है बहुत लेंदी थाए तो तुम जब वन्स अप्रोच टा जानी दब कि ये क्वेश्चन टा पढ़ले केमिति लिखा हबो सिस्टम देन तुम मॉडल आंसर टा को निजे आराम से निजर टाइम देखिकी तुम कौन करि परिबो आको प्रिपरेशन करि परिबो स्टूडेंट्स ए जो क्वेश्चन टा पचारछि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्वेश्चन टा बुझिया पे ट्राई करो और टूल फॉर एम्पावरमेंट और थ्रेट टू ह्यूमन डिग्निटी माने सी तुमको पचारछि कि आज का डेट रे जो द रैपिड यूज ऑफ द आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इज इट हेल्पिंग अस और इज इट अ थ्रेट टू ह्यूमैनिटी थ्रेट टू ह्यूमन डिग्निटी अर्थ कि देयर आर मेनी क्वेश्चंस बाय मेनी पीपल दैट एआई कोन करूछि हमर जॉब नै जाउछि कि बा एआई फल रे विभिन्न प्रकार तुम देखिथिबो कि हमर विभिन्न प्रकार इमेज क्रिएट करा जाउछि कि वीडियो फेक वीडियो गुडा को एडिटिंग करा जाउछि तो इज इट अ थ्रेट टू ह्यूमन डिग्निटी ना आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस तुम देखिछो एआई माध्यम रे बहुत किछि बेनिफिट भी हेछि तो आमे कोन करबा हमर जो आईपीसी फॉर्मेट अछि आईपीसी इंट्रो बॉडी एंड कंक्लूजन ओके इंट्रो बॉडी एंड कंक्लूजन ए इंट्रो बॉडी कंक्लूजन रे प्रथम हम कोन करबा टिके स्टेज टाको सेट कर दबा माने आमे कोन लिखिया पे चाहू छी तंको इवैल्यूएटर को हमको देखिया पड़िबो गोटे आमे एग्जांपल गोटे किछटा हुक आमे चेन टाइप रे दबा कि फॉर एग्जांपल स्टार्ट विथ अ कंपेलिंग स्टेटमेंट अबाउट परवेसिवनेस एंड रैपिड एडवांसमेंट ऑफ एआई तो ता विषय में लिखि परिबा फॉर एग्जांपल मोटे किछटा एग्जांपल देछि फ्रॉम ऑप्टिमाइजिंग सर्च रिजल्ट टू डायग्नोसाइजिंग कॉम्प्लेक्स डिजीजेस artificial intelligence is no longer science fiction but an increasingly integral part of the 21st century human experience sparking both unprecedented hope and profound unease माने तुम बुझी पारछो तो हुक माने कोन कि हुक रो अर्थ होची कि बिगिनिंग टा एते तमर इंपैक्टफुल रहया दरकार सो दैट गोटे इवैल्यूएटर माने सी बाध्य हबो पढिया पई कि नाही ठीक अछि तमरो स्टार्टिंग जति एते सुंदर लिखिचो निश्चित रूपे तमे बाकी जिंस गुडा की भलो लिखिदिबो ठीक अछि देन हमें कोन लिखिबा हाँ एसे रे मु तुमको बारंबार गोटे जिंस कहिछि मु सिना तुमको एटी हेडिंग फेडिंग देइछि तमे मॉडल आंसर देखले निजे जानि परिबो कि सेठी बिल्कुल हेडिंग ना अछि ना सब हेडिंग अछि कंटीन्यूअस हबो एटा अप्रोच तो डेफिनेटली तमे आंसर लिखिबोनी स्टार्टिंग रे कोन करबो एआई ऊपर ब्रीफ गोटे डेफिनेशन दे देबो डेफिनेशन देला परे देन तमे जो कोर आइडिया से पचारछि कि जो दो धारी तलवार जोटा कि हमर ओपीएससी टेस्ट सीरीज रे भी पढिथिला से दो धारी तलवार विषय रे तमे टिके डिस्कशन तुमको करे पड़िबो सेठी तमे कोन लिखिबो स्टूडेंट्स सेठी बेसिकली तमे तुमको लिखिया पड़िबो से जो पचारछि कि नाही एटा हमको एडवांसमेंट करिया पे इजी करूछि ना हमर कहि परिबो जो ह्यूमन डिग्निटी को हैम्पर करूछि तो सेही पॉइंट ऑफ व्यू भी हमको कोन करिया पड़िबो टिके ब्रीफली अंडरस्टैंडिंग रखिया पड़िबो सो केमिति लिखिबा गोटे थेसिस रे स्टेटमेंट लिखिया पड़िबो जेमति फॉर एग्जांपल while artificial intelligence offer transformative potential to empower individuals and societies economically, socially, and intellectually, its unchecked development deployment pose significant risk to human autonomy, privacy, equality, and the inherent dignity that defines our humanity. Therefore, navigating the age of AI requires careful ethical consideration, robust governance, and human-centric approach. माने एई भली तुमको कोन करिया पड़ियो सेट करिया पड़ियो बेसिकली लेखिया पूर्व ओके नेक्स्ट होची वंस इंट्रोडक्शन सेट हे गेला परे देन तुमे कोन करि परियो बॉडी लिखि परियो बॉडी रे मु तुमको कोन कहिली एसे रे जे जेतोला मु तुमरो क्लास नै छी आई थिंक YouTube रे भी किछरा वीडियोस पढिथिबो एसे पई तो सेठी मु कोन कहितले कि विभिन्न प्रकार थीम को नै कि कनेक्ट करी 360 डिग्री अप्रोच रे तुमको कोन करिया पड़ियो एसे टा को कवरेज करिया पड़ियो तो एठी कोन कोन फॉर एग्जांपल एठी तुम जेहेतु ह्यूमन डिग्निटी रिलेटेड कहिची तुमर फर्स्ट थीम प्रोबेबली तुम इकोनॉमिकल लैंडस्केप विषय लेख कि इकोनॉमिक लैंडस्केप रे एम्पावरमेंट केमती होची आ थ्रेट टू डिग्निटी केमती होची ओके नेक्स्ट होची सोशल डेवलपमेंट एंड वेलबीइंग विषय लेख सेठी केमती कोन एम्पावरमेंट होची आ कोन थ्रेट टू डिग्निटी केमती होची काना जेहेतु सी तुमको कोन पचारची कि उभय पर्सपेक्टिव पचारची तो तुमको उभय पर्सपेक्टिव टा को एठी उल्लेख करिया को पड़िबो नेक्स्ट इज दैट तो यू हैव टू आल्सो एक्सप्लेन देम इंडिविजुअल ऑटोनॉमी प्राइवेसी एंड डिसीजन मेकिंग विभिन्न प्रकार थीम्स एंड जॉनर को लेके तुम जेतल कवर करिवो सो व्हाट आर द एम्पावरमेंट्स रिलेटेड टू इंडिविजुअल ऑटोनॉमी एक्सेस टू वास्ट अमाउंट्स ऑफ इंफॉर्मेशन convenience and tools for creativity like for example AI art music images etc but also there is a threat to the dignity for an example there is a threat to the privacy okay manipulation of algorithm influences loss of autonomy bias and discriminations deep fake videos and images so these are basically threat to the
dignity. Another dimensions you can also mention is ethical dilemmas and existential concerns कौन कौन अछि ताको हमें लिखि परिबा. Then addressing human dignity explicitly हमें ताको address करिबा and address करि सला परे हमें आउ कौन लिखिबा the way forward माने कौन करा जाय पारिबो way forward हमें ताको लिखिबा. Needs for regulations, ethical guideline, addressing bias, transparency, education, public discourses, human oversight ए सब जिनस को हमको कौन करिया पड़िबो ओवरऑल हमें कहिबा जे बॉडी पार्ट रे लिखिबा. देन फाइनल जोटा आसुची तुमरो कंक्लूजन पार्ट कंक्लूजन टाको केमिति कंक्लूड करिबा कि जहा जहा की आर्गुमेंट अछि ताको हमें समराइज कर दबा हमरे थेसिस टाको इन डिफरेंट वर्ड्स रे लिखिबा. देन कंक्लूडिंग थॉट जहा अछि हमें ताको लिखि पारे जदि फॉर एग्जांपल किछरा कोट रे भी तुम एंड करि परिबो कि अल्टीमेटली आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इज द पावर ऑफ रिफ्लेक्शन of its creators, our ingenuity, our aspirations and potentiality, our biases and shortcomings, ensuring it serves as a tool for the universal empowerment rather than a threat to the human dignity, requires not just technological powers but profound wisdom, ethical vigilance and collective commitment to placing humanity at the center of ongoing technological revolution. This is the approach. I strongly believe जो पिला एई अप्रोच टाको फॉलो करिक लिखिबो निश्चित रूपे गोटे तमरो बहुत भलो मार्क आसीओर चांसेस अछि. ओके सो स्टूडेंट्स ओपीएससी रो डिमांड कोन कोन रहउची तमे समस्त जानिचो कि ओपीएससी चाहूची यू शुड गिव अ बैलेंस व्यू, एग्जांपल इंक्लूड करा, प्रॉपर स्ट्रक्चर, लॉजिकल फ्लो इज वेरी क्रूशियल, लैंग्वेज बहुत फॉर्मल रहिया दरकार, फोकस रहिया दरकार और सॉल्यूशन ड्रिवन रहिया दरकार. सो ये हला तमर अप्रोच. आ देखो मु अबे आई एम नॉट गोइंग टू रीड द मॉडल आंसर लाइन बाय लाइन. मॉडल आंसर टाको मु जेमति तुमको कहिली मु तुमान को डाउनलोड करिया पय केमति कोन सिस्टम मु देई देबी निश्चित रूपे. ओके तुमे माने मॉडल आंसर टाको को कोन करि परिबो डाउनलोड करी निजे पढि नबो. सो मॉडल आंसर तुम देखि परथिबो एटू स्टार्ट हला मॉडल आंसर. ओके गोटे मु प्रथमे अप्रोच बुझेली देन मॉडल आंसर बुझे देखो निजे लुक एट दिस गोटे कंटीन्यूअसली फ्लो रे तुमे मॉडल आंसर एटी पाइबो. मु पढुनी मॉडल आंसर मु जेहेतु ऑलरेडी अप्रोच मु तुमको बुझे सारिची. ओके अप्रोच वंस जानला परे हमें मॉडल आंसर को आराम से दिस इज अ रियल आंसर जोटा कि हमें लिखि परिबा. ठीक अछि क्लियर ऑल ऑफ यू. नेक्स्ट क्वेश्चन पचारची कि एनवायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी इकोनॉमिकल ग्रोथ कैन इंडिया स्ट्राइक ए बैलेंस माने हमको एनवायरमेंट भी प्रोटेक्शन दरकार एट द सेम साइड हमको इकोनॉमिकल ग्रोथ भी दरकार. कोन भारत दुइटिया को बैलेंस करके आगु जाई परिबो कि ए जो प्रश्न आसिला याकू हमें अप्रोच केमती करिबा. फर्स्ट अगेन मु कहि रखुची जहां भी सब मॉडल आंसर गुडा अछि डेफिनेटली तुमे माने सब डाउनलोड करि पारिबो. मु गोटे काम करिबी मोर क्लास सरला परे वीडियो रो जो डिस्क्रिप्शन तुमे जो वीडियो देखुचो से वीडियो रो डिस्क्रिप्शन रे मु गोटे लिंक देई देबी. से लिंक टा को तुमे क्लिक करले हमर वेबसाइट रे मु एटा को अपलोड कर देबी पूरा तुमे माने आको आराम से डाउनलोड करि परिबो. ओके सो लेट अस अंडरस्टैंड कि यार अप्रोच कोन रहिया दरकार. स्टूडेंट्स अप्रोच जेमति मु कहिली कि इंट्रोडक्शन शुड बी अ हुक माने इंट्रोडक्शन एते स्ट्रांग रहिया दरकार सो दैट इट विल कंपेल द evaluator to read more about the body part as well as the concluding part. Now hook kon eti rakhi pariba for example begin by highlighting India's unique positions केमिति कोन रहुची ता ऊपर हमें फोकस करिबा जोथरे कि तुमे 2047 रो जो टारगेट विकसित भारत ऊपर तुमे मेंशन करि परिबो. ठीक देन हमें कोन करिबा मेन कॉन्टेक्स्ट को हमें सेट करिबा कि फॉर एग्जांपल हम गोटे साइड रे से कहले जे एनवायरमेंटल जो डिग्रेडेशन प्रोटेक्शन रो अर्थ डिग्रेडेशन कोन कोन पोल्यूशन डिफोरेस्टेशन एमिशन एटसेट्रा बट एट द सेम साइड हमको कोन दरकार हमको जीडीपी ग्रोथ दरकार एग्रीकल्चर दरकार हेल्थ दरकार इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट दरकार. सो ये हला कोर क्वेश्चन. देन थेसिस रो स्टेटमेंट कोन होईची थेसिस जो हमें एसे लिखिबा तार स्टेटमेंट होची वी हैव टू आर्ग्यू बेसिकली हमको कोन आर्ग्यू करिया दरकार कि आर्ग्यू दैट व्हाइल द पाथ इज फ्रॉट विथ चैलेंजेस एंड अचीव द बैलेंस इज नॉट ओनली पॉसिबल but imperative for India's resilient and long term possibilities. माने आमे जो आर्गुमेंट करिया पे चाहूचे आमे सेठी एया देखिया पे चाहूचे कि बैलेंस करिवाटा दुईटा भितरे एते इजी टास्क नुह किंतु इंडिया को बैलेंस करिवा को ही पड़िबो जदि आमे गोटे फ्यूचरिस्टिक अप्रोच रे आमे जदि देखुचे आउ जदि गोटे बेटर वे रे जदि आमे देखुचे कि नाही इंडिया गोटे रेजिलिएंट कंट्री हिसाब रे से कनेक्टेड रहू देन वी हैव टू एनी हाउ बैलेंस इट. सो ये हला तमरा मु कहिबी गोटे ब्रीफ अंडरस्टैंडिंग अबाउट द अप्रोच. आउरी कोन कोन लिखिबा
देन डिफरेंट डिफरेंट पैराग्राफ्स जेमती मु कहली कि 360 डिग्री तुमको डायमेंशंस रे बेसिकली लिखिया पड़िबो फर्स्ट हमें कोन लिखिबो फर्स्ट पैराग्राफ रे हमें बॉडी रे सेट करबा कि द नीड फॉर व्हाई इकोनॉमिकल ग्रोथ इज इंपोर्टेंट और सॉरी व्हाई इकोनॉमिकल ग्रोथ इज नीडेड कोन पई हमको इकोनॉमिकल ग्रोथ दरकार ता विषय हमें प्रथम लिखिबा जेमती पॉवर्टी एलिवेशन जॉब क्रिएशन इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट नेशनल एस्पिरेशंस नेक्स्ट होची बॉडी पार्ट रे लिखिबा कि द एनवायरमेंटल imperative and cost of inaction environmental imperative and cost of inaction ता विषय हम लिखिबा फॉर एग्जांपल क्लाइमेट वल्नरेबिलिटी रिसोर्सेस स्कैर्सिटी हमर एठी अछि पोल्यूशन रहूची इंटरनेशनल कमिटमेंट भी रहूची ए सब विषय हम मेंशन करबा ओके नेक्स्ट पार्ट रे कोन लिखिबा कि जो कॉन्फ्लिक्ट होची वेयर ग्रोथ एंड एनवायरनमेंट क्लास ए जो कॉन्फ्लिक्ट ता कोठी होची ग्रोथ वर्सेस एनवायरनमेंट से कॉन्फ्लिक्ट विषय में लिखिबा जेमती एनर्जी सेक्टर हैला लैंड रो यूज हेगला इंडस्ट्रियल ग्रोथ हेगला इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट हेगला एग्रीकल्चर हेगला अर्बानाइजेशन हेगला ए सब जिंस को हम मेंशन करबा नेक्स्ट होची इंडिया से स्ट्रेटजी कोन ए जो बैलेंस करबा पई व्हाट इज द स्ट्रेटजी कोन इंडिया फॉलो करबा पई बिकॉज़ क्वेश्चन पचारसी ना कि कैन इंडिया स्ट्राइक ए बैलेंस तो हमको ऐसे स्ट्रेटजी लिखिया पड़िबो एठी कोन बेसिकली करिया पड़िबो एठी तुमको बहुत सारा एग्जांपल भी दबाउ पड़िबो जेमती फॉर एग्जांपल एनडीसीस रखिबा 45% एमिशन इंटेंसिटी देन तमरो 50% नॉन फॉसिल फ्यूल इलेक्ट्रिसिटी कैपेसिटी बाय 2030 रिन्यूएबल एनर्जी सेक्टर विभिन्न प्रकार जो ग्रीन एनर्जी कॉरिडोर पीएम कुसुम योजना ए सब एग्जांपल तमे कोन करि परिबो इंक्लूड करि परिबो देन आ गोटे पार्ट रे परसिस्टेंट चैलेंज रोड ब्लॉक माने आमे सिना विभिन्न प्रकार जो स्कीम्स हो कि विभिन्न प्रकार प्रोग्राम्स हम इनिशिएटिव नहीं गलु बट एट व्हाट कॉस्ट कौन कौन चैलेंजेस एवं रोड ब्लॉक्स बेसिकली हमको फेस करा जाउची इंप्लीमेंटेशन एनफोर्समेंट गैप रहूची फाइनेंशियल कांस्टेंट इंफ्रास्ट्रक्चर टेक्नोलॉजी पॉलिसी कोहेरेंस एंड कॉन्फ्लिक्ट रहूची ए सब जिंस को मेंशन करिके देन हम कोन करबा ब्रीफली कंक्लूड करबा केमिति कंक्लूड करबा गोटे जहां हम लिखि जे ताको गोटे रिकैप करबा क्वेश्चन टा को हम डायरेक्टली एड्रेस करबा रियलिटी को एक्नॉलेज करबा आउ गोटे फॉरवर्ड लुकिंग स्टेटमेंट रखिबा फॉर एग्जांपल कंक्लूडिंग बाय एम्फासाइजिंग दैट अचीविंग दिस बैलेंस रिक्वायर्स अनएवरेबल पॉलिटिकल विल भी दरकार ता सहित मल्टी स्टेक होल्डर कोलैबोरेशन दरकार इनोवेशन फंडामेंटल इंटीग्रेशन ऑफ सस्टेनेबिलिटी ए सब करके हमें कोन करबा को इंक्लूड करबा ओके एंड लुक एट दिस मॉडल आंसर अप्रोच मु तुमको देइदिली केमती मु बुझाई भी देली जे तुमको केमिति ए जो क्वेश्चन रो आंसर लिखा जीवो आ यार गोटा प्रॉपर मॉडल आंसर नीचे देखो यू कैन क्लियरली सी फर्स्ट पैराग्राफ रे हमें सेट करले इकोनॉमिकल ग्रोथ एटा लिखिले ओके लुक एट दिस हाउ ब्यूटीफुली वी हैव आंसर्ड दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन यस समस्त बुझी परछो मते टिके कमेंट सेक्शन में जणाओ एवरीवन आर यू एबल टू अंडरस्टैंड जो माने कंप्लीटली नुआ स्टूडेंट्स अच्छो प्रोबेबली तुमे माने इमीडिएटली न धरि पार बट एटलीस्ट तुमे बुझी तो पारुछो कि मु कहूची कोन जिंस गुडा यस कमेंट सेक्शन में जणाइबो एवरीवन जते जण भी लाइव अच्छो ओके ओके लेट अस अंडरस्टैंड आउ टिके बुझिया पे ट्राई करिवो नेक्स्ट क्वेश्चन जिबा थर्ड क्वेश्चन जोटा द इंपैक्ट ऑफ डिजिटल पेमेंट ऑन इंडियास इकोनॉमी माने डायरेक्टली तुम कहि परिबो जीएस पेपर 3 रो जो क्वेश्चन एटा इकोनॉमी रिलेटेड क्वेश्चन एटा आसीची ओके नाउ लेट अस अंडरस्टैंड कि कोन अप्रोच रहिबो भारत रो अर्थनीति ऊपर डिजिटल पेमेंट रो कोन प्रभाव रहिछि ता विषय बेसिकली वर्णना करो ना कोर आइडिया होछि ये तुमको कोन कि आज का डेट रे जो हमर डिजिटल पेमेंट हेगला एंड स्पेशली हमर जो यूपीआई पेमेंट हेगला एवं डिजिटल इंडिया इनिशिएटिव डिमोनेटाइजेशन एटसेट्रा ता विषय बेसिकली हमको कोन करिया पड़ियो अधिक रो अधिक मात्रा रे हमको फोकस करिया पड़ियो नाउ केमिति लिखिबा हाउ टू राइट दिस आंसर इंट्रोडक्शन रे हम कोन दबा कि गोटे स्टार्ट कंपेलिंग फॉर एग्जांपल from bustling metropolises to remote villages the chime of successful UPI transactions has become an increasingly familiar sound signifying
a seismic shift in India's economical landscape or rapid transition from a cash reliant society towards a digital empowered economy. Look at this statement. आमे पूर्व कौन थिले आमे गोटे कैश रिलायंट सोसाइटी रु आमे एम्पावर हे गेले डिजिटली एम्पावर्ड इकोनॉमी. नाउ कॉन्टेक्स्ट कोन कॉन्टेक्स्ट होची ब्रीफली आमे इनफॉरमेशन दबा जेमति डिजिटल इंडिया इनिशिएटिव जैम जनधन आधार मोबाइल जोटा रहिची टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट फिनटेक कंपनी गुडा बहुत ग्रोथ करी ता विषय लिखिबा. देन डिजिटल पेमेंट को हमें प्रॉपर्ली डिफाइन करिबा जेमति डेबिट कार्ड क्रेडिट कार्ड क्यूआर कोड तुम्हारा यूपीआई आईडी विभिन्न प्रकार जो वॉलेट रहुची डिजिटल वॉलेट ता विषय हमें लिखिबा. ओके सो थेसिस रो स्टेटमेंट रे कोन रहिबा दरकार कि डेफिनेटली यूपीआई माध्यम रे जेमति फॉर एग्जांपल हमरो स्टेटमेंट आर्गुमेंट या रखिबा कि हां डिजिटल इंपैक्ट बहुत मात्रा रे हेची बट या फल रे यार सिक्योरिटी कंसर्न एंड थ्रेट्स भी रहुची जेमति विभिन्न प्रकार जो डिजिटल फ्रॉड्स एंड एटसेट्रा रहुची. सो दैट इज आल्सो वन ऑफ द मेजर कंसर्न रिलेटेड टू दिस पर्टिकुलर एसे. ओके एतिकी लिखि साला परे देन ब्रीफली आमे बॉडी को आसीबा. बॉडी रे कोन कोन लिखिबा स्टूडेंट्स देन लिखिबा गोटे पॉइंट होची इकोनॉमिक फॉर्मलाइजेशन एंड ट्रांसपेरेंसी. डिजिटल पेमेंट डिजिटल इकोनॉमी होबा फल रे हमर इकोनॉमिकल फॉर्मलाइजेशन हे गेला प्लस ट्रांसपेरेंसी बहुत आसेला. सेथिरे कोन केवल ट्रांसपेरेंसी इन द सेंस पॉजिटिव कोन चैलेंजेस कोन. नेक्स्ट होची फाइनेंशियल इंक्लूजन एंड एम्पावरमेंट विषय तुम लिखिबो. पॉजिटिव इंपैक्ट कोन कोन चैलेंजेस कोन कोन. नेक्स्ट होची एफिशिएंसी कॉस्ट रिडक्शन एंड इकोनॉमिकल वेलोसिटी पॉजिटिव इंपैक्ट कोन देन चैलेंजेस कोन ए सब जिंस हमें फोकस करिबा. देन होची इनोवेशन फिनटेक इकोसिस्टम एंड जॉब क्रिएशन ताकू भी हमें फोकस करिबा. ओके देन हमें लिखिबा कि कोन चैलेंज ऑफ द डिजिटल डिवाइड. डिजिटल डिवाइड रो अर्थ होची आज का डेट रे जो जनरेशन अछंती से माने बहुत एडवांस अछंती बट हमर जो पूर्व पीढ़ी माने अछंती दे आर आल्सो स्टिल से माने आज पर्यंत डिजिटली से माने एती इक्विप्ड नाहंती किबा से माने सेति की अवेयरनेस नाहंती. ओके नेक्स्ट होची तुमरो देखो आ गुटे कोन लिखिबा मेंशन करिबा कि सिक्योरिटी प्राइवेसी एंड इंफ्रास्ट्रक्चर रिलेटेड कोन कोन प्रॉब्लम्स रहउची नेगेटिव इंपैक्ट कोन कोन रहउची जेमति डाटा ब्रीच रहउची पर्सनल डेटा गुडा सब लॉस होउची बहुत हमरो तुमे डिजिटल अरेस्ट जोडा रहउची. ओके डिजिटल अरेस्ट देन तुमे कहि परिबो विभिन्न प्रकार फाइनेंशियल जो फ्रॉड रहउची फाइनेंशियल फ्रॉड. सो ए सब जिंस गोटे यूपीआई जेहेतु अधिक होबा फल दीज आर द नेगेटिव कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ डिजिटल पेमेंट. सो वर्तमान यार कोन करियो दरकार व्हाट इज द वे फॉरवर्ड आ रेगुलेशंस केमति कोन करा जिवो ता विषय लिखिबा. एटी एग्जांपल तुमको दवाक पड़िबो देन ब्रीफली हमें कोन करिबा आकु गोटे कंक्लूडिंग रिमार्क दबा. सो दिस इज हाउ यू कैन राइट बहुत सिंपल क्वेश्चन जो जीएस3 रे डायरेक्ट क्वेश्चन तुमे माने समस्त आकु भला भाबरे लिखि पारिबो. स्टूडेंट्स यार गोटे मॉडल आंसर जे मु भी तुम मानको पे प्रिपेयर कर देछि. ओके तुमे देखि परथिबो मॉडल आंसर टा दिस इज द मॉडल आंसर आकु कोन करि परिबो आकु तुमे डाउनलोड करि परिबो. देखे दु तुमको मॉडल आंसर आउ जो ऑल ऑफ दिस मॉडल आंसर्स आर इन बिटवीन 1000 to 1200 वर्ड्स जोटा कि ओपीएससी रिकमेंडेशंस अछि. तो सेही रिकमेंडेशन हिसाब रे ही हम एटा को फोकस करिचे. चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो हमर टेस्ट सीरीज रु बेटा गोटे डायरेक्ट क्वेश्चन आसीची एजुकेशन फॉर द 21st सेंचुरी रोड लर्निंग वर्सेस क्रिटिकल थिंकिंग. ओके एजुकेशन फॉर 21st सेंचुरी रोड लर्निंग वर्सेस क्रिटिकल थिंकिंग माने घोसी के हमें सिखिबा ना गोटे क्रिटिकल थिंकिंग हमें कहिबा जे जोटा कि समालोचना बेस्ड चिंताधारा रे हमें शिक्षा करिबा. डेफिनेटली ए जो टॉपिक टा अप्रोच कोन रहिया दरकार इंट्रोडक्शन कोन तुम करिवो हुक गोटे देई परिबो तुमे. फॉर एग्जांपल आज का डेट रे start with a statement about rapid changes in defining 21st century use of artificial intelligence etc and challenges. एठी हमें कोन करिबा डिफाइन कोर कांसेप्ट रोड लर्निंग रो अर्थ कोन जेटा मेमोराइजेशन विदाउट नेसेसरीली अंडरस्टैंडिंग न बुझी के हमें खाली घोसीबा. ओके क्रिटिकल थिंकिंग होची हमें ताको एनालिसिस करिबा इवैल्यूएशन लॉजिकल थिंकिंग अछि सेठी रे प्रॉब्लम सॉल्विंग एटीट्यूड अछि सेठी रे. सो एठी हमें फोकस कोन करिबा कि डेफिनेटली हमकु रोड लर्निंग रु एडवांस बॉडी की केवल डिग्री ऊपर केवल डेटा को घोसी की नुह हमको क्रिटिकल थिंकिंग आड़ को ही हमको जीवा पड़ो. आठी तुम मानकर जो नेशनल आम एजुकेशन पॉलिसी अच्छी से नेशनल एजुकेशन पॉलिसी गोटे बहुत बड़ा मु कहिबी इंपोर्टेंट एरिया जोठु कि तुम माने एटा को फाइंड आउट करि परिबो. ओके नाउ मु कहिदेबी यस डाउनलोड केमती कोन करिवो मु कहिदेबी वीडियोटा एंड रे मु तुम मैंने कंटिन्यू देख वीडियो एंड रे मु तुमको कहिदेबी केमती कोन डाउनलोड करिवो. नेक्स्ट एटा लिखि साला परे देन तुमे बॉडी पार्ट रे मेन मेन इंपोर्टेंट एरिया को कवर करिवो. ओके देन तुमे फाइनली याको कंक्लूड करो.
So this is how your answer should be written. देखो मॉडल आंसर समझते, दिस इज द मॉडल आंसर तुम मानको पाई मैं ऑलरेडी बनी के रखी छी. ओके, दिस इज द मॉडल आंसर. चलो लास्ट क्वेश्चन गोटे कथा हबा कि प्रिजर्विंग कल्चरल आइडेंटिटी इन द एज ऑफ ग्लोबल होमोजेनाइजेशन, विश्व समांगीकरण जुगरे सांस्कृतिक परिचयर संरक्षण. ओके, अर्थ कि आमे जो ग्लोबल होमोजेनाइजेशन अर्थ होची विश्व समांगीकरण, आमे वर्तमान गोटे ग्लोबल सिटीजन हिसाब रे ट्रीट होचे, सेही पॉइंट ऑफ व्यू रो केमिति आमे निजो कल्चर को भी प्रोटेक्ट करबा प्लस आमे मॉडर्न भी होबा. बेसिकली इट्स अ बैलेंस बिटवीन द ट्रेडिशन वर्सेस मॉडर्न. ओके, नाउ कोन कल्चरल आइडेंटिटी ग्लोबल होमोजेनाइजेशन, द प्रोसेस ड्रिवन बाय ग्लोबलाइजेशन. एई एरिया रे आमे केमिति निजो कल्चरल आइडेंटिटी को प्रोटेक्ट करि रखिबा, बेसिकली क्वेश्चंस ता ऊपर आसीची. स्टूडेंट्स इंपोर्टेंट पॉइंट केमिति आमे को स्ट्रक्चर करिबा, प्रथमे इंट्रोडक्शन रे गोटे हुक देकी स्टार्ट करिबा. जेमिति फॉर एग्जांपल गोटे पावरफुल स्टेटमेंट हम देई परिबा कि इंडियाज यूनिक कल्चरल लैंडस्केप परहैप्स इन्वोकिंग द आइडिया ऑफ यूनिटी एंड डाइवर्सिटी, mentioning its status as one of the world's oldest. एठी गोटे एग्जांपल भी देछि तुमानको. इंडिया a civilization woven from countless threads of language, faith, art, tradition, stands as a vibrant testament to the cultural pluralism. Yet in an era defined by the unprecedented global interconnectedness, this rich tapestry faces these homogenizing currents of globalization. ओके, एई भली तमे कोन करि पाए गोटे कोड किमा गोटे स्टेटमेंट रो तमे स्टार्ट करि परिबो जोटा के हुक हेकी सब बेले रहिबो. देन हमें कोन करिबा कॉन्टेक्स्ट को सेट कर दबा कि ग्लोबलाइजेशन एंड होमोजेनाइजेशन रिलेटेड हमें कॉन्टेक्स्ट सेट करिबा. देन हमें कल्चरल आइडेंटिटी इंडियास कॉन्टेक्स्ट रे हमें ताको देखिबा. देन सेंट्रल कॉन्फ्लिक्ट कोन रहूची माने मॉडर्न वर्सेस ट्रेडिशनल जो कॉन्फ्लिक्ट ताको हमें डिस्कस करिबा. हमें थेसिस रे कोन लिखिबा कि डेफिनेटली हमर जो मेन माने एसेटा को हमें मूव करिया पे चाहूचे हमर सेंट्रल वे कोन रहबा दरकार. अल्टीमेटली कंक्लूड हमें कोन करिया पे चाहूचे कि यस हमको हमर जो चेंज ऑफ नेचर किमा चेंज ऑफ कल्चर जोटा रहिची चेंज ऑफ टाइम हिसाब रे डेफिनेटली हमको आगु को बढ़िया को पड़िबो, बट ता सहित हमर निजर कल्चर टा को भी आगु को नेकी जीवा को पड़िबो. जो भलो कल्चर को हमें कंटिन्यू करिबा, जो जिंस गोडा खराब ताको हमें डिसकंटिन्यू करिबाटा ये होची अनिवार्य. ठीक अछि. देन बॉडी रे कोन लिखिबा, फॉर एग्जांपल फर्स्ट पैराग्राफ रे तुम लिखि परिबो द नेचर ऑफ ग्लोबल होमोजेनाइजेशन इन्फ्लुएंस कोन कोन रहूची ता ऊपर तुम फोकस करिबो. देन you can also write down the uniqueness and richness of India's cultural mosaic jaha rahuchi. Then manifestation of homogenization within the India, why preservation of cultural identity is very crucial for India, आकु तमे फोकस करिवो कोन पे एटा इंपोर्टेंट. ता सहित strategies for preserving in the Indian context. ओके, सिग्निफिकेंट फोकस हमें इठी दबा जेमि पॉलिसी गवर्नेंस कोन कोन अछि, गुरु शिक्षा परंपरा जोटा रहिचे नेशनल एजुकेशन पॉलिसी ऊपर हमें मेंशन करिया पड़िबो. एठी हमर एजुकेशन सिस्टम रे हमको इंटीग्रेट करिया पड़िबो जो ट्रेडिशनल नॉलेज टेक्नोलॉजी को हमको आउरी अधिक मात्रा रे हमें फोकस करिबा. कम्युनिटी एक्शंस, सिविल सोसाइटी रो इन्वॉल्वमेंट रखिबा, मीडिया, आर्ट, डायनामिक प्रिजर्वेशंस. देन नेक्स्ट हमें कोन करि परिबा जदि चाहू तुम चैलेंजेस एंड नुआंसेस हमें लिखि परिबा. एंड फाइनली आको हमें कोन करिबा कंक्लूजन. कंक्लूजन रे कोन करिबा जहां भी प्रॉब्लम्स रहूची ताको हमें समराइज करिबा. देन हमर जो मेन थिला कि यस मॉडर्नाइजेशन तो हमको दरकार, बट ता सहित हमको निजर ट्रेडिशनल और कल्चरल वैल्यूज को भी प्रिजर्व एंड प्रोटेक्ट करिबा निहाती जरूरी. सो फाइनल थॉट रे हमें ए भली देई परिबा. यू कैन आल्सो गिव एन एग्जांपल इन द कंक्लूजन. फॉर एग्जांपल हमरे गोटे कोड भी तुम देई परिबो कि इंडिया जर्नी थ्रू द एज ऑफ ग्लोबलाइजेशन रिक्वायर्स नेविगेटिंग a delicate balance by embracing its diversity as its core strength and adapting strategies that foster dynamic preservation. India cannot only protect its unique cultural identities but also continue to enrich the global cultural landscape, demonstrating that unity and diversity can indeed flourish together. तो एई भली हमें कोन करि परिबा कंक्लूड करि परिबा. एंड स्टूडेंट्स दिस इज द मॉडल आंसर. ओके, दिस इज द model answer. You can see model answer मु line by because it is a time तुम माने भी बोर हे जिवो जदि मु line by line मु पढिया स्टार्ट करिवि. हां, मु तुमको अप्रोच बुझाई देली कोन कोन केमती कोन फोकस करिवा लिखिबा केमती. सो तुमे वर्तमान देखिलो कि ये होची मॉडल आंसर.
सो संपूर्ण जहाँ भी तुम ओपीएससी रे जोटा मु कहबी यू नो तुम जो 5टा खंडे क्वेश्चन आसी आशा कर जो मैंने परीक्षा देइछ समस्ते भल करथिबो ओके आउ मु तो तुमको पूर्व भी देखैଥିଲି जे टेस्ट सीरीज रो केमिति कोन डायरेक्ट आसुची अच्छा बाय द वे तुमे माने ए पीडीएफ टाको केमिति डाउनलोड करिवो वीडियो रो डिस्क्रिप्शन रे डाउनलोड रो गोटे लिंक अछि ओके हमर वेबसाइट को भी तमे जाई परिबो सेठी रिसोर्सेस सेक्शन रे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस रो गोटे सेक्शन अछि तबे सेठू भी डाउनलोड करो किंबा हमरो जो लिंक तमे चेक करो कमेंट जो फर्स्ट कमेंट रे पिन हेकी अछि मिशन वॉइस रो गोटे टेलीग्राम ग्रुप अछि से टेलीग्राम ग्रुप रे तमे जॉइन हो जाओ ए पीडीएफ टा मु जो लिंक अछि मु कोन करिवि मु सेठी भी अपलोड कर देबी तुम माने सेठी भी डाउनलोड करि परिबो आउ जो माने डायरेक्ट देखुचो हमरो वीडियो रो डिस्क्रिप्शन रे जस्ट चेक करो वीडियो डिस्क्रिप्शन जोटा चली छि लाइव क्लास तुमे सेठी भी डाउनलोड करि परिबो ओके आई होप दिस इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू समस्ते मते कमेंट सेक्शन रे जणैबो एवरीवन ओके सो दैट्स इट फॉर टुडे पुणी आगु को जहाँ जहाँ आमर ये जो यूट्यूब चैनल अच्छी या तुम्हें अपडेट रुह एठी आउ जहाँ भी आगु को जनरल स्टडीज रो पेपर है तो एसए सरीगला जीएस रो जो 4टा पेपर अच्छे ऑप्शनल पेपर्स अच्छी आमर यही गोटे ही यूट्यूब चैनल रे आमे लाइव डिस्कशन आमे नहीं के आसबू तो तुम मैंने आपको अपडेटेड रुह यदि सब्सक्राइब करना सब्सक्राइब कर दियो सो दैट तुम मैंने नोटिफिकेशन पाइबो ओके सो प्रिपरेशन भलो रखो ऑल द बेस्ट टू ऑल ऑफ यू और जहाँ भी किसी डाउट अच्छी तुम मैंने कमेंट सेक्शन में मते जणाई पारिबो थैंक यू सो मच